साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बताता हूं कि अनंत अंबानी के वन तारा पर इन दिनों संकट के बादल क्यों मंडरा रहे हैं। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे दिल थाम कर आखिर तक देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मुकेश अंबानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनकी गिनती एशिया महादेश के सबसे अमीर लोगों में होती है। वे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं और रिलायंस की बुनियाद मुकेश अंबानी के पूज्य पिताजी धीरू भाई अंबानी ने रखी थी। ये जो मुकेश अंबानी हैं, ये बंबई में एंटीरिया नाम की इमारत में रहते हैं। ये इमारत 27 मंजिली इमारत है। इसमें 27 मंजिलें हैं और ये करोड़ों अरबों की इमारत है। अब साथ में मेरा हाल भी जान लीजिए। मैं पटना में 2 कमरों के फ्लैट में रहता हूँ। वो इतना छोटा फ्लैट है कि मैंने उसका नाम रख दिया है नटशेल। नटशेल का मतलब होता है संक्षिप्त। तो मैं नटशेल में रह रहा हूँ और मुकेश अंबानी 27 मंजिलों के एंटीरिया। बहुत नाइंसाफी है। तो ये जो मुकेश अंबानी हैं, इनके बेटे हैं अनंत अंबानी। अनंत अंबानी काफी मोटे ताजे शख्स हैं और उनको देखकर ही लगता है कि भारत अब खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। ये जो वनतारा है, ये अनंत अंबानी का ही आप कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसी ने जो ख्वाब देखा था उसको उसने जमीन पर उतार दिया है। अनंत अंबानी का कहना है कि जब वो बच्चे थे और मम्मी पापा के साथ जा रहे थे राजस्थान में जयपुर से रणथंभौर तक, तो रास्ते में एक घायल हाथी उनको दिखाई दिया था, जिस हाथी को बाद में बचाया गया, इलाज करवाया गया, और तब से उनके दिल में जानवरों के प्रति एक बहुत ज्यादा हमदर्दी जग गई है, सहानुभूति, और वे जानवरों की मदद करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने वनतारा की बुनियाद डाली है। ये जो वनतारा है, ये गुजरात के जामनगर जिले में है और 3,500 एकड़ में 3,500 एकड़ में ये फैला हुआ है। और इस वनतारा में 2,000 प्रजातियों के लगभग 1.5 लाख जानवर रहते हैं। प्रजाति का मतलब हो गया स्पेसीज, मतलब 2,000 किस्मों के 1.5 लाख जानवर। और इस वनतारा का उद्घाटन इसी साल 4 मार्च को भारतवर्ष के वोट चोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यानी इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से हुआ, वजीर आजम के दस्ते मुबारक से हुआ। अब ये जो वनतारा है, इस वनतारा को आप चिड़ियाघर समझने की गलती मत कर दीजिएगा। ये कोई जू नहीं है। ये आम आदमी के लिए निषिद्ध है। आम आदमी उसमें कदम नहीं रख सकता। अलबत्ता आप खास आदमी हो, वीवीआईपी हो, तब आप जरूर जा सकते हैं। जैसे जब अनंत अंबानी की शादी हुई थी राधिका मर्चेंट से, बहुत धूमधाम से शादी हुई, पानी की तरफ पैसे बहाए गए, तो एक से एक बड़े लोग, बड़ी हस्तियां आए थे हिंदुस्तान। तो वनतारा घूमने वो भी गए। जैसे कि फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, वो वनतारा घूमने गए। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं बिल गेट्स, वो वनतारा घूमने गए। डोनाल्ड ट्रंप की बिटिया है इवांका ट्रंप, वो वनतारा घूमने गई। लेकिन आम आदमी वनतारा में जाने का सपना भी नहीं देख सकता। अब ये जो वनतारा है, इससे बिल्कुल सटा हुआ जामनगर की
ऑयल रिफाइनरी है। रिफाइनरी को हिंदी में कहते हैं तेल शोधक कारखाना, जहां कच्चे तेल को साफ किया जाता है। बिहार के बेगूसराय में भी बरौनी में एक बहुत पुरानी रिफाइनरी है। ये जो जामनगर की ऑयल रिफाइनरी है, जामनगर का तेल शोधक कारखाना है, ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, सबसे बड़ी रिफाइनरी है दुनिया की, और इसके मालिक मुकेश अंबानी ही है। अब साथियों, ये जो वनतारा है, इसमें दुनिया भर से जानवरों को मंगाया जाता है, और अफ्रीका से यहाँ जानवर मंगाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका से जानवर मंगाए जाते हैं। एक से एक दुर्लभ जानवर जो रेयर हैं या जो विलुप्त प्राय हैं, जो एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं, दुनिया से गायब होने के कगार पर हैं, ऐसे ऐसे जानवर इसमें वनतारा में मंगाए जाते हैं। वनतारा में दो प्रमुख आप कह सकते हैं संस्थाएं हैं। एक है राधे कृष्ण एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट, जो हाथियों के कल्याण का काम करता है, जैसा उसके नाम से ही स्पष्ट है। और एक है ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो जानवरों के बचाव और पुनर्वास का काम करता है। अब ये जो वनतारा है, इसको लेकर बहुत सारे विवाद भी खड़े हैं। इसके आलोचकों का कहना है कि वनतारा में जो जानवर मंगाए जाते हैं वो अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मंगाए जाते हैं, और उनकी तस्करी होती है, स्मगलिंग होती है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में जानवरों की बहुत अवैध तस्करी होती है। हाथी दांत से बहुत सारी कीमती चीजें बनाई जाती हैं, बाघों की हड्डियों से पारंपरिक चीनी दवाइयां बनाई जाती हैं, और ये जो अवैध व्यापार है, ये करोड़ों अरबों डॉलर का है। हिंदुस्तान में आपने वीरप्पन का नाम सुना होगा। वीरप्पन ने 2000 हाथियों का खून कर दिया था उनके हाथी दांत के लिए। तो आलोचकों का यह कहना है कि वनतारा में जो जानवर मंगाए जाते हैं वो तस्करों के द्वारा मंगाए जाते हैं। अब इसको लेके समय समय पर विवाद खड़ा होता रहा है। तो साथियों, इस तरह से ये मामला अंत में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत में। और पिछले 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी शिकायतें हुई हैं वनतारा के बारे में, उन शिकायतों की जांच एक SIT करेगा। SIT का मतलब हो गया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी विशेष जांच दल। इसमें 4-5 लोग रखे गए हैं SIT में, और SIT के जो हेड हैं, इसके जो मुखिया हैं, वो चेलमेश्वर साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ही एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं। और ये जो SIT बना है, ये 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी 15 सितंबर को। साथियों, वनतारा के बहाने बहुत सारे मुद्दे और भी उठ रहे हैं। आप जानते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ एक्ट बना भारत का 1972 में, हिंदी में जिसे वन्य जीव कानून कहते हैं, वो एक बहुत सख्त कानून है। मतलब मैं मजाक में कहता हूं कि कौवा को अगर छोड़ दें तो सारे पशु पक्षी उस कानून की जद में आते हैं, और किसी भी पशु पक्षी को मारने पर, पालने पर से बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। मतलब उस कानून की वजह से जो गरीब सपेरा वगैरह होते हैं, स्नेक चार्मर्स, वे लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उस कानून में सांप को भी पकड़ना, सांप को पालना, अपने पास रखना, इस सब को इलीगल कर दिया गया है। तो अब आपको सपेरे नहीं दिखाई देते होंगे। सारे सपेरे या तो मजदूर बन गए हैं, रिक्शा चला रहे हैं, या कोई और काम कर रहे हैं। और उसी कानून की जद में आपको हमारे जो प्यारे सल्लू मियां हैं, सलमान खान है, वो भी आ गए। सलमान खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी थी कि जोधपुर में जाके दो काले हिरणों का शिकार कर दिया था, ब्लैक बक का, और इसकी वजह से उनको सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े।
तो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो आम आदमी के लिए तो बहुत कड़ा है, कभी कभी सलमान खान जैसे आदमी के लिए भी कड़ा हो जाता है, लेकिन लगता है कि अनंत अंबानी के मुद्दे पर वो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, अनंत अंबानी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। साथियों, हमारे देश में जब से ये नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, वन्य जीवों को लेकर बहुत सारे उल्टे सीधे काम भी किए गए। एक आपको मामला याद होगा, मध्य प्रदेश में शिवपुर जिला है, शिवपुर जिला में एक कुनो नेशनल पार्क है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान है। वहां कुछ साल पहले बहुत धूम धड़ाके के साथ अफ्रीका से चीते लाए गए, खास के एक अफ्रीकी देश है नामीबिया, नामीबिया से चीते लाए गए और कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिए गए। और गोदी मीडिया में जो मोदी के दलाल सब हैं वो बिल्कुल कूदने लगे कि देखिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया, जो नेहरू जी नहीं कर सके मोदी जी ने कर दिया, वगैरह वगैरह। और उसमें से कई चीते मर चुके हैं, मौत के मुंह में समा चुके हैं, क्योंकि जो नामीबिया में जो जलवायु है, जो नामीबिया में उनका इलाका था, उस तरह का इलाका उनको कुनो में नहीं मिल सका। तो ये उन जानवरों पर एक तरह से बहुत अत्याचार हो गया, क्योंकि कोई भी जानवर होता है, कोई भी पशु हो, पक्षी हो, वो एक खास तरह के जलवायु में रहता है। अब पेंगुइन एक पक्षी होता है जो दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है, बिल्कुल बर्फ में रहता है। अब पेंगुइन को उठा के आप बिहार के लखीसराय में ला देंगे तो बेचारा 1 घंटे में मर जाएगा। तो ये सब वन्य जीव कानून के बहुत सारी बारीकियां हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि 12 सितंबर को जो रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट, उससे वन तारा की असलियत जानने का हमें मौका मिलेगा। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट जो सुनवाई करेगा, उसके बाद वन तारा में यदि कुछ गलत हो रहा होगा तो उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।